हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12 एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 6 ईएमआई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसके अंदर हम लोग दोस्तों बात करेंगे मोशनल ईएमएफ की, राइट। तो मोशनल ईएमएफ का नाम ही है दोस्तों कि अगर हमारी कॉइल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर राइट मूव करेगी तो ही क्या होगा, उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड में चेंज होगा, और मैग्नेटिक फील्ड में चेंज होगा तो ही उसमें क्या होगा, ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। जो सब बात हम लोग फैराडे के एक्सपेरिमेंट और उसके लॉ में हम लोग स्टडी कर चुके हैं, राइट। तो जिसको बोलेंगे हम लोग मोशनल ईएमएफ, मतलब उसके अंदर किसी भी टाइप की एक मोशन होनी चाहिए, राइट। वो मूव करना चाहिए या तो वो रोटेट करना चाहिए, अदरवाइज के एरिया में चेंज होना चाहिए, उसकी रेडियस चेंज होनी चाहिए, लेकिन किसी भी टाइप की उसमें मोशन प्रोड्यूस होनी चाहिए। तो क्या होगा कि मैग्नेटिक फील्ड में चेंज हो पाएगा। और हमने स्टडी किया कि अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो ही क्या होगा, उसके अंदर राइट ईएमएफ और करंट इंड्यूस होगा, राइट। तो और हम इसके अंदर बात करेंगे दोस्तों कि अगर आप किसी बार को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अंदर राइट वी वेलोसिटी के साथ मूव करोगे तो उसके अंदर कितना ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, और उस ईएमएफ प्रोड्यूस होने का जो रीजन होगा, उसका कॉज, राइट, उसकी भी हम बात करने वाले हैं। और भी इसके अंदर हम लोग अलग अलग केसेस सोल्व करेंगे, जैसे कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आप लोग साइकिल व्हील को मूव करोगे तो उसमें कितना ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। फिर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आप लोग किसी एक बार को राइट एक साइड से उसको फिक्स करके दूसरी साइड से आप लोग उसको ओमेगा राइट एंगुलर वेलोसिटी के साथ मूव करोगे तो उसमें कितना ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। फिर किसी डिस्क को आप लोग मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रोटेट करोगे, मतलब मूव करोगे, तो कितना उसमें ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। तो दोस्तों ये सब एग्जांपल आप देख सकते हो कि मोशनल ईएमएफ के हुए, राइट, कि किसी भी टाइप की उसके अंदर मोशन होगी, आइदर उसके अंदर लीनियर मोशन होगी या तो रोटेशनल, राइट। तो इस वीडियो को आप लोग खास अंत तक देखिएगा, यहाँ पे हम लोग सब लिख के सभी पॉइंट्स को कवर करने वाले हैं इस टॉपिक के रिलेटेड। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो दोस्तों कि हम लोग कई सारे केसेस सोल्व करने वाले हैं, राइट। तो मोशनल ईएमएफ की हम लोग बात करें और उसके अंदर मैंने जो आपको स्टेटमेंट बताया, राइट, कि अगर किसी भी टाइप की मोशन के मुताबिक, राइट, अगर कोइल के अंदर क्या होगा दोस्तों, कोइल के अंदर राइट ईएमएफ प्रोड्यूस होगा तो जिसको हम बोलेंगे मोशनल ईएमएफ। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि हम लोगों ने एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बताया हुआ है, राइट। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जो इस पेज के अंदर की ओर जा रहा है वो आपको याद रखना होगा, राइट, जेड की डायरेक्शन में अंदर की ओर जा रहा है। उसके ऊपर हम लोगों ने एक यू शेप की क्या की हुई है, कोइल ली हुई, राइट, और उसके ऊपर हम लोगों ने पी क्यू राइट बार रखा हुआ है, जिसकी लेंथ होगी दोस्तों, खास ध्यान रखना आप लोग, एल, राइट। अब ऑब्वियस बात है दोस्तों, इस बार को आप लोग अगर मूव करोगे तो ही क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड में चेंज होगा, और अगर मैग्नेटिक फील्ड में चेंज होगा तो ही फैराडेस लॉ के मुताबिक इसमें ईएमएफ राइट इंड्यूस होगा, प्रोड्यूस होगा। तो उस ईएमएफ को हम लोग फाइंड करने वाले हैं। तो ऑब्वियस बात है दोस्तों, इसको आप चेंज करोगे, राइट, तो ये जो डिस्टेंस एक्स होगा इस पे आपको खास फोकस करना होगा। ये डिस्टेंस एक्स क्या होगा दोस्तों, जैसे आप इसको मूव करोगे वैसे वो क्या होगा, चेंज होगा। और भी एक पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, खास सभी पॉइंट को हम डिस्कस करेंगे आज, राइट, कि ये जो वेलोसिटी हम रखेंगे वो इसको कांस्टेंट रखेंगे, राइट। इस केस के अंदर यहाँ पे जो हमारी वेलोसिटी होगी दोस्तों, इसको हम कांस्टेंट रखने वाले हैं, राइट। और अगर कांस्टेंट ना हो तो क्या होगा, उसके लिए भी मैं बात करने वाला हूँ, लेकिन आगे, राइट। यहाँ पे हम देख सकते हो कि अगर हम एक्स डिस्टेंस को चेंज करेंगे तो इसका एरिया भी क्या होगा, धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। तो इसमें ये में इंड्यूस होगा तो कितना होगा और कैसे इंड्यूस होगा उसकी हम बात करें तो आप लोगों को सबसे पहले फ्लक्स का इक्वेशन पता होना चाहिए, जिस फाई इज इक्वल टू बी इंटू ए, राइट, फाई इज इक्वल टू बी इंटू ए। अब दोस्तों आप खास देख सकते हो कि ये जो हमारी लूप होगी, राइट, पी क्यू आर और एस, तो इसका एरिया कितना होगा दोस्तों, तो उसका एरिया होगा लेंथ इंटू ब्रेथ। तो यहाँ पे होगा लेंथ, लेंथ तो फिक्स है, राइट, वो तो चेंज नहीं होगी, बाहर की जो लेंथ होगी वही लेंथ इसकी होगी, लेकिन ये एक्स क्या होगा दोस्तों, चेंज होगा, राइट, और उसके मुताबिक उसमें ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। तो फैराडे के लॉ के मुताबिक हम लोग उसका इक्वेशन लिखेंगे, ईएमएफ इज इक्वल टू राइट माइनस डी फाई बाय डी टी। बस आपको यही चीज को आप यहाँ पे सिर्फ पुट करना होगा, तो आपको मिलेगा माइनस डी राइट बाय डी टी इन ब्रैकेट। फाई की वैल्यू आप लोग यहाँ पे अप्लाई करोगे, बी इंटू एल इंटू एक्स। बस बी इंटू एल हमने बताया, बी यूनिफॉर्म होगा और एल तो रोड की लेंथ होगी, तो क्या होगी, कांस्टेंट होगी, राइट। तो बी इंटू एल को आप बाहर निकाल दोगे और यहाँ पे माइनस लिखोगे, आपको मिलेगा सिर्फ एक्स और डी एक्स बाई डी टी। अब दोस्तों आपको पता होगा कि अगर आप लोग डिस्टेंस का डिफरेंशिएशन करोगे, राइट, तो आपको मिलेगी वेलोसिटी। तो यहाँ पे आप लोगों को मिलेगा फाइनल इक्वेशन बी माइनस बी इंटू एल इंटू वी, क्योंकि डी एक्स बाई डी टी मतलब कि डिस्टेंस का डिफरेंशिएशन क्या होगा, वेलोसिटी, राइट। तो यहाँ पे आपको मोस्ट टाइम इक्वेशन मिलेगा माइनस बी एल वी, जिसको हम लोग दोस्तों याद रखेंगे शॉर्टकट के फॉर्म में ई इज इक्वल टू बी लीव, राइट, हम लोग याद रखेंगे बी लीव माइनस बी एल इंटू वी। और मैं आपको मोस्ट इंपोर्टेंट बात करने वाला हूं, अगर दोस्तों इसकी वेलोसिटी राइट कांस्टेंट नहीं होगी, राइट, और अगर आपको इनिशियल वेलोसिटी कोई भी दी होगी और आपको बोलेंगे कि भी टी टाइम पे आप वेलोसिटी उसकी फाइंड करो, राइट, तो दोस्तों ऑब्वियस बात है उसमें क्या होगा कि वेलोसिटी चेंज होगी तो उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, राइट। तो उसका प्रूफ भी बहुत लंबा होगा, तो उस प्रूफ को आप लोगों को जीनिट के अंदर कोई मतलब नहीं है, आप लोगों को डायरेक्ट इक्वेशन ध्यान में रखना होगा, राइट। इक्वेशन डायरेक्ट भी पूछ सकते हैं और इसके अंदर वैल्यू भी वो लोग आपको देके
उसका फाइनल आंसर पूछ सकते हैं, उसकी टी टाइम के ऊपर कितनी वेलोसिटी होगी, राइट। तो इसको उसका इक्वेशन आप लोगों को ध्यान में रखना होगा, आप लोग नोट डाउन कर सकते हो तो आपका टाइम भी बचेगा। मैंने यहाँ पे आपको सब शॉर्टकट और सब सॉर्ट आउट करके दिया हुआ है, राइट, कि वीटी इज इक्वल टू वी नॉट, राइट, एक्सपोनेंशियल, इसको क्या बोलेंगे दोस्तों, इन एक्सपोनेंशियल इन ब्रैकेट माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर अपॉन एम आर, जहां पे एम होगा उस रोड का मास, इंटू आर होगा उसका रेजिस्टेंस, राइट, इंटू टी, टी होगा गिवन टाइम, जिसके ऊपर आप लोगों को फाइनल वेलोसिटी फाइंड करनी होगी, राइट। तो आप लोगों को याद रखना होगा ये इक्वेशन कब अप्लाई होगा, जब इसकी वेलोसिटी रोड की कांस्टेंट होगी, अगर कांस्टेंट नहीं होगी तो ये इक्वेशन आप लोगों को काम आएगा। अब हम आगे दूसरे केसेस की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे आप लोगों को खास ध्यान रखना होगा कि लेंथ एल, आप लोगों को इक्वेशन पे ही फोकस करना होगा, राइट, इक्वेशन पे ही फोकस करना होगा कि इसकी लेंथ एल, वेलोसिटी वी और उसका मैग्नेटिक फील्ड बी। दोस्तों आप देख सकते हो क्लियर कि ये तीनों एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर है, राइट, तीनों एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर है। फिर भी मैं आपको देख चेक करके बताऊं, सपोज यहाँ पे आप एल देख सकते हो कि हम लोग वाई डायरेक्शन में लेंगे, राइट, वाई एक्सिस पे लेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो कि वी को हम लेंगे एक्स एक्सिस पे, राइट, और बी को हम लोगों ने लिया है अंदर की ओर, मतलब कि जेड एक्सिस पे। तो आप लोग देख सकते हो कि एल, वी और बी, मतलब कि इस इक्वेशन की तीनों क्वांटिटी दोस्तों क्या होंगी, एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर होंगी, राइट, परपेंडिकुलर होंगी। और हम आगे बात करें कि अगर दोस्तों इसकी वेलोसिटी बी के साथ परपेंडिकुलर नहीं होगी तो इसमें आप ईएमएफ कैसे फाइंड करोगे, क्योंकि वी परपेंडिकुलर होना नेसेसरी होगा, राइट। तो कोई बात नहीं, आप लोग पढ़ चुके हो कि अगर इस वेलोसिटी का, राइट, क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड बी के साथ कोई एंगल होगा तो ऑब्वियस बात है उसके क्या होंगे दोस्तों, दो कंपोनेंट बनेंगे, राइट। तो यहाँ पे एक कंपोनेंट बनेगा वी का, इसकी एडजेसेंट साइड की ओर वी कोस थीटा, राइट, और दोस्तों उसका दूसरा कंपोनेंट बनेगा वी साइन थीटा। अब आप ही सोचिए कि हम लोग किस कंपोनेंट को क्या करेंगे, राइट, यहाँ पे लेंगे और किसको नहीं लेंगे। तो मैंने अभी आपको बताया कि इस थियरी में से आपने क्या स्टडी किया कि वेलोसिटी वी, इसके मैग्नेटिक फील्ड को क्या होनी चाहिए दोस्तों, परपेंडिकुलर होनी चाहिए। आप देख सकते हो कि मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर होगा और वेलोसिटी राइट साइड है, राइट, तो ये दोनों क्या होंगे दोस्तों, परपेंडिकुलर होंगे, आप देख सकते हो, राइट, परपेंडिकुलर होंगे। तो इस बी को आप देख सकते हो कि वी कोस थीटा क्या होगा दोस्तों, पैरेलल होगा, लेकिन वी साइन थीटा क्या होगा, यहाँ पे परपेंडिकुलर होगा। तो यहाँ पे आपको इक्वेशन मिलेगा ईएमएफ ई इज इक्वल टू, राइट, माइनस बी, फिर एल, और वी का यहाँ पे आप लोगों को लेना होगा वी साइन थीटा दोस्तों, क्योंकि वी तो आप ले नहीं सकते, वी कब होगा, जब ये परपेंडिकुलर होगा। तो फिर भी आप लोगों को चेक करना होगा, तो आप चेक कर सकते हो कि अगर यहाँ पे आप लोग परपेंडिकुलर एंगल के लिए थीटा 90 लोगे तो आपको मिलेगा साइन 81, और फिर से आप लोगों को यही इक्वेशन मिलेगा, राइट, माइनस बी एल वी। तो अगर एंगल दिया होगा तो दोस्तों आप लोगों को खास ध्यान रखना होगा, आपको इक्वेशन लगाना होगा माइनस सॉरी ई इज इक्वल टू माइनस बी एल वी साइन थीटा, राइट। तो ये हो गया इसका केस। अब दूसरे केस की हम बात करें तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि हम लोगों ने दो कोई भी सपोर्ट लिए हुए हैं, राइट, और उस सपोर्ट के हम एक बार को क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर टी इज इक्वल टू 0 टाइम पे क्या करेंगे, राइट, उसको छोड़ देंगे। तो ये जो दोनों सपोर्ट होंगे दोस्तों खास ध्यान रखना वर्टिकल होंगे। तो भी इस बात है कि ये बार क्या करेगा, धीरे धीरे नीचे आएगा, मतलब कि इसके ऊपर दोस्तों क्या होगा कि नीचे की ओर आप लोगों को पता होगा mg फोर्स अप्लाई होगा, राइट, mg फोर्स अप्लाई होगा। और चैप्टर 4 के मुताबिक अगर यही रोड दोस्तों, राइट, अगर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर से पास होगा और फेराडे के लॉ के मुताबिक इसमें करंट आई प्रोड्यूस होगा, तो हम लोग पढ़ चुके कि इसके ऊपर एक मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई होगा, जो आप लोगों ने चैप्टर 4 में देखा था, मैग्नेटिक फोर्स, राइट। अब दोस्तों जब ये मैग्नेटिक फोर्स ऊपर की ओर अप्लाई होगा और mg नीचे की ओर अप्लाई होगा, दोनों सेम हो जाएंगे, तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी दोस्तों, कांस्टेंट हो जाएगी। तो बस उसी वेलोसिटी का हम लोग इक्वेशन यहाँ पे डिराइव करने वाले हैं। तो आप लोगों को क्या करना होगा दोस्तों, सिर्फ इन दोनों इक्वेशन को, राइट, आमने सामने कंपेयर करना होगा, मतलब कि मैग्नेटिक फोर्स ऊपर की ओर और ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की ओर, इन दोनों को आपको अप्लाई करना होगा। चैप्टर 4 में आप लोगों ने देखा मैग्नेटिक फोर्स का इक्वेशन बी आई एल, मतलब जिसकी शॉर्टकट में मैंने आपको दी थी बिल, राइट, इज इक्वल टू आपको यहाँ पे लिखना होगा एम जी। दोस्तों यहाँ पे हम फोकस करेंगे आई के ऊपर। यहाँ पे आप लोग सोचते हो कि यहाँ पे कहीं पे हमको ये बिली वाला इक्वेशन तो नहीं दिख रहा है, लेकिन वो उसकी बारी अब आएगी। अब आई इज इक्वल टू क्या होगा दोस्तों, ओम्स के लॉ के मुताबिक वी बाय आर, और वी की जगह पे हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ई एम एफ ई, राइट, ई बाय आर इंटू एल इज इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, एम जी इंटू, अब ई की जगह पे आप लोग क्या लिखोगे, यहाँ पे आप देख सकते हो, राइट, डी ली हुआ, मतलब इस केस की मदद से हम लोग सब सोल्व करने वाले, इसका यूज तो होगा ही। तो आप लोग यहाँ पे लिखोगे, राइट, बी एल वी, हम लोग माइनस को यहाँ पे नहीं लेने वाला है, ऐसे ही इंटू एल केस सोल्व करने के लिए, राइट। तो एल को आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा एल स्क्वायर, और बी को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा बी स्क्वायर, राइट, एल स्क्वायर इंटू वी अपॉन आर इज इक्वल टू एम जी, राइट। बस आपको वी को सब्जेक्ट बनाना होगा, जिसको आपको फाइंड करना होगा, राइट। तो आप लोग वी को सब्जेक्ट बनाओगे तो आपको मिलेगा वी इज इक्वल टू एम जी आर, और बी स्क्वायर ऐसे कहाँ आ जाएगा दोस्तों, नीचे आ जाएगा, राइट।
तो ये बन गया आपका दूसरा केस। आप डायरेक्ट भी याद रख सकते हो, लेकिन आप लोग इसके अंदर प्रूफ याद रखोगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि बीच के स्टेप्स भी आपको काम आएंगे, राइट। कई चीजें ऐसी होंगी जिसका प्रूफ आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पे हम लोग दोस्तों फाइंड करने वाले उसके ओरिजिन की, मतलब कि भाई इसके अंदर ईएमएफ प्रोड्यूस कैसे हुआ है, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट थियरी की बात कर रहे हैं, राइट। इसके अंदर ईएमएफ कैसे प्रोड्यूस हुआ, तो इसके लिए आप देख सकते हो कि हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड को अंदर की ओर लिया हुआ है, राइट। मतलब कि इसी केस को हम लोग सोल्व कर रहे हैं, राइट। लेकिन इसको हम लोग डीप में देखने वाले हैं कि क्या होता है। और इसकी वेलोसिटी आप लोग देख सकते हो कि एक्स डायरेक्शन में होगी, मैग्नेटिक फील्ड होगा जेड के अंदर। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि बार कहाँ पे होगा, राइट, वाई की डायरेक्शन में। अब दोस्तों हम लोगों ने लोरेंस फोर्स का इक्वेशन पढ़ा हुआ है, राइट। F इज इक्वल टू क्यू इंटू वी क्रॉस बी, राइट। F इज इक्वल टू क्यू इंटू वी क्रॉस बी, जहाँ पे क्यू होगा चार्ज, वी होगी उसकी वेलोसिटी, मतलब कि इस बार को वेलोसिटी के साथ बी के अंदर मूव करोगे तो इसके ऊपर, उसके चार्ज के ऊपर क्या लगेगा दोस्तों, चार्ज के ऊपर फोर्स अप्लाई होगा। अब यहाँ पे क्यू लिखा हुआ है तो हम पॉजिटिव चार्ज की बात कर रहे हैं, राइट। अब यहाँ पे आप लोगों को दोस्तों स्क्रू का रूल अप्लाई करना होगा, राइट हैंड स्क्रू रूल, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि वी और बी, राइट, दोनों वेक्टर होंगे। तो अगर आप वी से दोस्तों, वी से, राइट, वी कहाँ होगा एस की डायरेक्शन में और बी कहाँ होगा जेड की डायरेक्शन में। तो आप लोगों को दोस्तों स्क्रू को कहाँ रखना होगा, वाई की डायरेक्शन में, जिसकी मैंने आपको शॉर्टकट भी रोटेशन मोशन में दी हुई, राइट। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, वेलोसिटी अगर एक्स डायरेक्शन में होगी, राइट, यहाँ पे हमारा फील्ड होगा जेड की डायरेक्शन में दोस्तों, तो आप लोगों को स्क्रू को रखना होगा वाई, क्योंकि कई स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि भाई स्क्रू को कहाँ रखना होता है। तो मैंने आपको शॉर्टकट दी कि जो एक्सिस बाकी रहेगी उसकी एक्सिस की डायरेक्शन में आप लोगों को रखना होगा स्क्रू। अब आप जब स्क्रू को, राइट, वी से भी रोटेट करोगे, वी से भी आप देख सकते हो, राइट, मतलब ऐसे रोटेट करोगे वी से भी दोस्तों, तो ये क्लॉकवाइज घूमेगा और ये स्क्रू कहाँ जाएगा दोस्तों, ऊपर की ओर जाएगा। उसका मतलब कि यहाँ पे जो प्लस चार्ज होगा दोस्तों उसके ऊपर की ओर फोर्स लगेगा, मतलब कि सभी प्लस चार्ज ऊपर जमा होंगे, राइट। और अगर आप इलेक्ट्रॉन लोगे दोस्तों तो यहाँ पे ऑब्वियस बात है माइनस रखना होगा, और माइनस रखोगे तो ये डायरेक्शन क्या हो जाएगी, चेंज, मतलब कि नीचे की ओर हो जाएगी। तो मतलब सभी इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जमा होंगे, राइट, नीचे की ओर। तो आप लोग देख सकते हो कि जैसे जैसे फोर्स बढ़ता जाएगा वैसे वैसे क्या होगा, ऊपर प्लस और नीचे माइनस, राइट, क्या होगा उसमें जमा होगा, कलेक्ट होगा। तो आप देख सकते हो कि ऊपर, राइट, आपको मिलेगा नेट प्लस और नीचे मिलेगा नेट माइनस, राइट। तो यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे क्या हुआ, वन टाइप ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस हुआ, और जिसको हम बोलेंगे ईएमएफ। मतलब इन दिस वे यहाँ पे क्या होता है कि ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, और जिसकी मदद से क्या होगा दोस्तों, इसके अंदर प्लस से माइनस करंट, राइट, प्रोड्यूस होगा। तो यहाँ पे और एक एमसीक्यू बनेगा, आप देख सकते हो कि हम लोगों ने करंट को इस डायरेक्शन में लिया हुआ है। उसका मतलब क्या हुआ दोस्तों कि यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस इंड्यूस हो रहा था, इसलिए हम लोगों ने करंट को ऊपर से नीचे बताया हुआ है, राइट। अगर वेलोसिटी दोस्तों अलग डायरेक्शन में होगी तो उसके अंदर जो करंट होगा वो उल्टी दिशा में पास होगा, तो वो भी आप लोगों को एमसीक्यू के अंदर पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को ये शेड्यूल अप्लाई करना होगा, राइट। और मैं आप लोगों की एक बात करूं दूसरी एक्स्ट्रा, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो चार्ज के ऊपर जो फोर्स अप्लाई हुआ उसको हम बोलेंगे मैग्नेटिक फोर्स। लेकिन दोस्तों यहाँ पे चैप्टर 1 के मुताबिक क्या होगा कि प्लस और माइनस चार्ज, राइट, यहाँ पे प्रोड्यूस होंगे, तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फोर्स भी प्रोड्यूस होगा। और दोस्तों जब ये इलेक्ट्रिक फोर्स और चार्ज पे लग रहा मैग्नेटिक फोर्स, यहाँ पे देख सकते हो मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स दोनों सेम हो जाएंगे, तब चार्ज क्या हो जाएगा दोस्तों, वहां पे स्टेशनरी हो जाएगा और चार्ज वहां पे जमा नहीं होगा। तो इन दोनों को हम लोग कंपेयर करेंगे। चैप्टर 1 के मुताबिक इसका इक्वेशन होगा क्यूई, और इस चैप्टर के मुताबिक लॉरेंस फोर्स का इक्वेशन होगा, इसको बोलेंगे लॉरेंस फोर्स, राइट, क्यू इंटू वी इंटू बी। तो यहाँ पे क्यू क्यू कट हो जाएगा, आपको मिलेगा ओनली ई इज इक्वल टू वी इंटू बी, राइट। अब दोस्तों चैप्टर 3 के अंदर मैंने आपको एक शॉर्टकट दी थी, अगर आपको नहीं पता तो कोई बात नहीं, मैं आपको बताता हूं कि वोल्टेज वी, राइट, वोल्टेज वी इज इक्वल टू वेद वाली शॉर्टकट है, वेद वी इज इक्वल टू ई इंटू डी। जब ई होगा इलेक्ट्रिक फील्ड और डी होगा, राइट, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस, और डी होगा वोल्टेज वी। यहाँ पे हम वोल्टेज की जगह पे लिखेंगे ई एम एफ ई इज इक्वल टू, बस आप लोगों को दोस्तों इस ई की वैल्यू को यहाँ पे अप्लाई करना होगा, तो आपको मिलेगा वी इंटू बी। और डी की जगह पे आप लोगों को लिखना होगा डिस्टेंस एल, क्योंकि यहाँ पे चार्ज कितना डिस्टेंस कवर करेगा, जितनी क्या होगी इस बार की लेंथ होगी, राइट। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हो कि इसको रीअरेंज करोगे तो आपको वही इक्वेशन मिलेगा बी एल वी, राइट। यहाँ पे आप देख सकते हो बी एल वी वाला इक्वेशन मिलेगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने दूसरी टेक्निक से क्या किया, इसका प्रूव किया। अब हम आगे बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे दूसरे केसेस आप देख सकते हो मोशनल ईएमएफ भी, मतलब कि अगर रोटेशनल मोशन होगी, रोटेशनल मोशन, यहाँ पे जो मोशन थी दोस्तों वो लीनियर थी, यहाँ पे रोटेशनल मोशन होगी। तो हम लोगों ने 3 केस लिए हुए हैं, इसको बोलेंगे हम कि अगर कोई रोड का, राइट, वन साइड क्या करेंगे आप लोग, उसका एंड को, राइट, एंड को क्या करेंगे फिक्स कर देंगे, और दूसरे एंड को आप लोग ओमेगा वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी के साथ क्या करेंगे दोस्तों, रोटेट करेंगे। तो मैंने आपको बताया कि इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर क्या होगा, अगर इसको रोटेट करेंगे तो उसमें चेंज होगा और इसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस होगा, राइट, उसके इक्वेशन की हम बात करेंगे। और दूसरी बात, इसको बोलेंगे हम साइकिल व्हील। अगर साइकिल व्हील को आप लोग ओमेगा से रोटेट करोगे मैग्नेटिक फील्ड के अंदर तो उसमें भी ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। और यहाँ पे हम लोगों ने ली हुई है, राइट,
डिस्क, राइट, इसको बोलेंगे हम साइकिल व्हील, और यहाँ पे हम लोगों ने लिया हुआ है रोड और बार। तो दोस्तों आपके लिए एक सरप्राइज और एक अच्छी बात होगी कि इन दोनों के अंदर जो ईएमएफ प्रोड्यूस होगा दोस्तों, इसका इक्वेशन सेम है, राइट। तो आपके लिए बेनिफिट क्या होगा कि आपका दोस्तों टाइम बचेगा, इसको आपको प्रूफ नहीं करना होगा, 1/2 बी ओमेगा आर स्क्वायर, राइट, 1/2 बी ओमेगा आर स्क्वायर। दोस्तों इसका प्रूफ भी है, लेकिन नीट और जी के अंदर आप प्रूफ करके लास्ट में तो आप लोगों को इक्वेशन रटना और याद रखना ही होगा। तो इस इक्वेशन को आप लोग डायरेक्ट याद रख सकते हो। मैंने आपको तीनों की इक्वेशन बताए, एक ही इक्वेशन होगा। हाँ, अगर रोड की बात की हुई है तो आप लोगों को सिर्फ आर की जगह पे क्या अप्लाई करना होगा, एल, क्योंकि यहाँ पे रेडियस का काम क्या करेगी, इसकी लेंथ करेगी, लेकिन इक्वेशन तो क्या रहेगा दोस्तों, सेम ही रहेगा, राइट। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि कई सारे एमसीक्यूज तो हम लोगों ने यहीं पे सोल्व कर लिए, और इसकी मदद से आप लोग अदर प्रैक्टिस करोगे तो मिनिमम आप लोग 50 से 60 एमसीक्यूज सिर्फ इस लेक्चर और इस वीडियो में से आप लोग राइट सोल्व कर पाओगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।